Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday we started a new chapter that was accounting equation. आपका चैप्टर नंबर 6 है वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में शुरू किया था। तो ये चैप्टर 6 था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमने स्टार्ट किया था और हमने इसके अंदर जो रेशियो सेकंड जो है वो हमने शुरू किया था और उसमें मैंने आपको जो है कि बैलेंस शीट बना के दिखाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कहता है कि इफ़ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन नेचुरली इट विल अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब पोजीशन कौन बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन आपका जो बिजनेस के बताता है वो बताता है आपका बैलेंस शीट, यानी एसेट और लायबिलिटी बताती है। तो यानी बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उससे आपकी एसेट या लायबिलिटी घटेंगी या बढ़ेंगी या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि इफ़ देर इज एनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस देन देर विल बी 3 इफेक्ट। फर्स्ट, देर में इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एसेट, मीन्स एसेट साइड में इफेक्ट होकर रह जाएगा, एक एसेट बढ़ गई एक घट गई। दूसरा हो सकता है देर में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, यानी आपकी लायबिलिटी एक बढ़ जाएगी एक घट जाएगी, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड ये होता है कि एसेट या लायबिलिटीज़ दोनों के दोनों या तो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल बताया था और कल मैंने रेशियो नंबर सेकंड है जो वो शुरू किया था और उसके अंदर जब मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई थी तो मेरे पास में जब कल मैंने जो पॉइंट फाइंड आउट किए थे तो मैंने इस प्रकार से पॉइंट फाइंड आउट किए थे कि ये मेरे पास में बैलेंस शीट है, ठीक है। ये बैलेंस शीट थी। मैं कल वाली चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा और ध्यान से देखना क्योंकि ज़रूरी है। तो पहले ट्रांजेक्शन में था कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये आपकी एसेट साइड थी और ये आपकी लायबिलिटी साइड थी। मुकेश ने बिजनेस शुरू किया यानी मुकेश ने कैपिटल डाली होगी। जब ओनर बिजनेस में कोई पैसा डालता है तो कैपिटल कहलाती है, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है। तो यानी यहाँ पर कैपिटल आई होगी। अगर मुकेश ने बिजनेस में पैसा डाला तो यहाँ पर आपकी कैपिटल आई होगी। तो कैपिटल आई होगी तो नेचुरली बिजनेस में मुकेश ने कैश डाला और कैश बढ़ा होगा और कैपिटल बढ़ी होगी। यानी बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बढ़ा एसेट साइड में और कैपिटल बढ़ी लायबिलिटी साइड में, दोनों बराबर रहेंगी। दूसरे अगर परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी कैश में तो कैश कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो स्टॉक है, स्टॉक स्टॉक जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ये कैश कम होगा स्टॉक बढ़ गया, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर मेरे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट उधार पे माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया और उधर से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, क्योंकि माल उधार पे खरीदा तो वी हैव टू पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक बढ़ा, इधर हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, यानी असर जो बराबर रहा। फिर परचेज गुड्स परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा तो कैश घट गया और इधर आपका जो है वो फर्नीचर बढ़ जाएगा। एक मिनट बेटा, हाँ। देयर वुड बी एन अर्जेंट मीटिंग हैं, 10:15, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, तो आपका सॉरी बोलो, काम था कोई? मैं दिन को बोलेगा। हाँ जी, तो ये जो है आपका कैश घट गया क्योंकि फर्नीचर खरीदा तो इधर फर्नीचर बढ़ गया, यानी लायबिलिटी साइड में कोई असर आपका नहीं हुआ। नेक्स्ट करें कि पेड रेंट, रेंट पे किया तो रेंट पे किया तो कैश घट गया जी, और रेंट से मालिक को लॉस हो गया तो कैपिटल घट गई, यानी कैश और कैपिटल दोनों पे असर पड़ा। और फिर कहता है कि रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला तो कैश बढ़ गया जी, कमीशन मिला तो कैश बढ़ गया और इधर से कैपिटल बढ़ गई क्योंकि फ़ायदा हो गया, फ़ायदे से मालिक की कैपिटल बढ़ती है। और उसकी कहता है कि विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, तो कैश निकाला तो कैश घट गया और मालिक की कैपिटल घट गई क्योंकि मालिक को लॉस हो गया एक प्रकार से। और कहता है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 का 40,000 में, 30,000 का माल और वो 40,000 में बेच दिया
तो 30,000 का स्टॉक कम हो जाएगा। उधार पे बेचा तो डेटर बढ़ गए, आपके डेटर्स जो हैं वो बढ़ गए। उधार पे बेचा तो डेटर आपके बढ़ गए। कितने से बढ़ गए डेटर? 40 से बढ़ गए डेटर। और माल तो कम हुआ, 30 का 30 की एसेट कम हुई, 40 की एसेट बढ़ गई, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर आपका स्टॉक, डेटर और कैपिटल इफेक्ट हो गई। और उसके बाद में कहते हैं कि पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी तो कैश कम हो गया और यहाँ से क्रेडिटर खत्म हो गई। तो यानी यहाँ पर कैश और ये चीज़ इफेक्ट हो गई। अब मैंने बनाया क्यों? मैं अगर एसेट साइड में कितने कॉलम बनने चाहिए, तो मेरे को पता चल गया 1 2 3 4 कॉलम बनने चाहिए। और लेफ्ट साइड में मेरे कैपिटल और क्रेडिटर 2 कॉलम बनने चाहिए। तो 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 कॉलम बनने चाहिए जो मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। तो फॉर्मेट जो है देखो मैं कैसे बनाता हूँ, तो मेरे को जो इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेट जो बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने जो है ये यहाँ से इधर से देता हूँ, ये मैंने बनाया जी। ठीक है, ऊपर लिखूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं इस एरिया से ले लेता हूँ, यह मैंने ले ली लायबिलिटी, और लायबिलिटी में फिर मैंने यहाँ पर जो है एक फॉर्मेट और नीचे कर लेता हूँ, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। यह आपने ले लिया जी एसेट्स। ठीक है, ये इधर आपकी है एसेट्स। एसेट्स में आपके पास 4 थी। एक तो आपके पास होता कैश, फिर प्लस का निशान दे दो। कैश के बाद में आपके पास निकाला था आपने स्टॉक, स्टॉक के बाद में आप प्लस का निशान दे दो। फिर आ गया था फर्नीचर, फर्नीचर का प्लस का निशान दे दो। फिर आपके पास आ गया था डेटर। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास था कैपिटल, और फिर आपके पास था जी क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। अब जो है आपने ये फॉर्मेट ऐसे बनाया। ठीक, यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो ये आपने यहाँ पर कर दिया जी सीरियल नंबर, ये होगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब जो हमारे ट्रांजैक्शन हुई हैं हम उनसे जब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला था मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। पहली ट्रांजैक्शन थी मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। 80,000 से मुकेश ने बिजनेस शुरू किया, तो हमारी एसेट साइड में कैश आ गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। प्लस में स्टॉक पे कोई असर नहीं अभी तक, तो 0 लिख दो। फर्नीचर पे कोई असर नहीं, 0 लिख दो। डेटर पे कोई असर नहीं, 0 लिख दो। और जब उसने मुकेश ने पैसे लगाए थे बिजनेस में, देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो ये आपके कैपिटल हो गए जी 80,000। ठीक है, तो प्लस में क्रेडिटर 0 हो गया जी। ठीक है, यानी ये हो गया। अब जो है आप यहाँ से एक लाइन लो, और ये लाइन जो है आगे तक लेते जाओ लास्ट तक, ये हो गया जी। अब ये अपने अकाउंटिंग इक्वेशन करें तो यहाँ पर आप लिखो इक्वेशन, इक्वेशन। ये इक्वेशन कितनी बनी? जैसे केमिस्ट्री बनाते थे, इक्वल होनी चाहिए 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 80,000 प्लस 0। यानी आपकी इज इक्वल टू में देखो ये 80,000 वो भी 80,000 है, यानी आपका बराबर है। ठीक है जी, अब आ जाओ जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में करें कि
परचेज गुड्स 28,000 सेकंड में है। यहाँ पर तो एक लाइन में एक ही था, अब इस कॉलम में दो आएंगी, तो आपका परचेज गुड्स 28,000, 28,000 रुपये का माल जो है नगद खरीदा। नगद खरीदा तो नेचुरली आपका कैश जो है वो 28,000 से कम हो गया, क्योंकि कैश में से नगद खरीदा, कैश कम हो गया। प्लस में स्टॉक बढ़ गया आपका 28,000 रुपये से, क्योंकि कैश माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, कैश कम हो गया। फर्नीचर पे तो देखो कोई असर नहीं है, क्योंकि फर्नीचर तो खरीदा नहीं। डेटर पे कोई असर नहीं है। फिर आप कहोगे जी लिखा ही क्यों 0 लिख रहे हो, तो भाई नीचे जाके ट्रांजेक्शन आएगी ना, फिर हमें जगह नहीं मिलेगी, इसलिए पहले जगह बना दी इनके हमने, ठीक है। क्योंकि आगे जाके फर्नीचर भी खरीदेंगे, उधार पे माल बेचे भी गए, तो वो फिर नीचे आएंगे, फिर उनके लिए जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए मैंने जगह रख दी। जैसे ये मटेरियल अब आया था स्टॉक, तो मैंने ऊपर 0 रखी, अगर अब आता फिर नया कॉलम बनाता दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैंने यही बना लिया। और इज इक्वल टू, इसमें देखो कि कैपिटल पे कोई असर नहीं है और आपका क्रेडिटर पे कोई असर नहीं है, तो यानी लेफ्ट साइड में कोई असर नहीं था। तो फिर मैंने जो है यहाँ से एक लाइन खींची, सीधा लाइन जो है लास्ट एरिया तक ले जाता हूँ, ठीक है। ये तो इक्वेशन थी, तो ये भी तो बनेगा ना। ये क्या बनेगी, ये बनेगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, ये हर बार अब नई इक्वेशन बनेगी। 80 में से 28 घटा दो तो 52,000 बना जी। प्लस में 0 प्लस में 28,000, प्लस में 0 प्लस 0 कोई असर नहीं, प्लस में 0 प्लस 0 सेम है, इज इक्वल टू 80 प्लस 0 80,000, ठीक है जी। और प्लस में 0, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देगा थर्ड में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, तो न्यू इक्वेशन के थर्ड में है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा और वो 20,000 का, ठीक है। 20,000 माल उधार पे खरीदा, तो भैया कैश तो गया नहीं क्योंकि उधार पे खरीदा है, तो यहाँ तो 0 है। प्लस में स्टॉक, आपका उधार पे खरीदा, स्टॉक बढ़ गया, माल आ गया आपका, यानी कितना आ गया 20,000 का आ गया। प्लस में फर्नीचर पे कोई असर नहीं अभी, प्लस में डेटर पे कोई असर नहीं है, इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई असर नहीं। माल उधार खरीदा, क्रेडिटर बढ़ गए हमारे, और क्रेडिटर कितने से बढ़ गए 20,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। अब क्या, हमने माल उधार पे खरीदा था तो हमारा माल बढ़ गया और उधर देखो क्रेडिटर बढ़ गए, ठीक है। आप फिर लाइन जो लगाइए इसके नीचे, ये लाइन लगा दी। अब ये न्यू इक्वेशन थी, तो यहाँ भी न्यू इक्वेशन आ जाएगा। न्यू इक्वेशन में 52 प्लस में 0, तो 52,000 ही रहेगा। प्लस में ये दोनों जोड़ दो तो 48 हो गया जी। प्लस में 0 प्लस 0, प्लस में 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 80 प्लस 0 80,000, प्लस में 0 प्लस 20 20,000। आपकी लायबिलिटी हो गई जी 80 और 20 1 लाख। एसेट भी 1 लाख होनी चाहिए। इन दोनों का टोटल करो 52 और 48, ये भी आपका 1 लाख हो गया, ठीक है जी। अब फोर्थ नंबर आपका जो है वो देखो, फोर्थ नंबर आपके पास में है वो आपके पास में जी परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। 6,000 रुपये में फर्नीचर खरीदा नगद में, तो कैश घट गया जी 6,000, क्योंकि आपका कैश में खरीदा। प्लस में स्टॉक पे कोई असर नहीं, फर्नीचर स्टॉक नहीं भाई, फर्नीचर एसेट है, तो प्लस में ये फर्नीचर अब बढ़ गया जी यहाँ पर 6,000 फर्नीचर के नीचे। प्लस में डेटर पे कुछ भी असर नहीं हुआ, इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई असर नहीं है, प्लस में क्रेडिटर पे कोई असर नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कैश कम हो गया, उतना फर्नीचर बढ़ गया, एसेट ही इफेक्ट हुई है, ठीक है। हाँ जी, अब जो है ले लेते हैं।
आपका जो फिफ्थ ये होगा न्यू इक्वेशन। हर बार न्यू इक्वेशन बनेगी। न्यू इक्वेशन 52 में से 6 गए 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई असर नहीं था 0 प्लस में सॉरी 80,000 प्लस में 20 और 0 20,000। यहाँ आपका 20 1 लाख, इनका जोड़ भी 6 और 48 54 प्लस में ये जोड़ दो तो वही 1 लाख आपका हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास में जी फिफ्थ है पेड रेंट 2,000। तो मैं छोटा लिखूंगा थोड़ा क्योंकि 9 आइटम से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पेड रेंट आपने पे किया 2,000। ठीक है, रेंट पे किया तो आपका 2,000 रुपीज़ यहाँ से कम हो गए। ठीक है, क्योंकि कैश चला गया। प्लस में स्टॉक पे कोई असर नहीं, प्लस में फर्नीचर पे कोई असर नहीं, प्लस में डेटर पे कोई असर नहीं। इज इक्वल टू आपकी कैपिटल घट गई 2,000 से, क्योंकि रेंट पे किया तो बिजनेस को लॉस हो गया, यानी मालिक को लॉस हो गया, मालिक की कैपिटल घट गई और उधर कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं है। अब जो है आप एक लाइन और लगा लो जी ऐसी। ठीक है, ये हमने लाइन लगाई तो ये बन गई जी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हो गई जी 44,000 प्लस में 48,000 प्लस में 6,000, ऊपर से देखते रहना, प्लस में 0 इज इक्वल टू ये हो गए 78,000 प्लस में 20,000। ठीक है, ये आपके पास में गया जी 98,000। इन सारों का जोड़ करोगे तो 98 ही बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सिक्स्थ आपके पास में गया जी, सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में कह रहे रिसीव्ड कमीशन 500। तो रिसीव्ड कमीशन 500 कमीशन मिला। तो कमीशन मिला तो कैश बढ़ गया आपका। ठीक है, स्टॉक पे कोई असर नहीं है, फर्नीचर पे कोई असर नहीं है, डेटर पे कोई असर नहीं है। आपकी कैपिटल बढ़ गई जी, क्योंकि कमीशन मिला तो फ़ायदा हो गया, कैपिटल बढ़ गई 500 से, कैटर पे कोई असर नहीं है। ठीक है, अब जो आप इसको फिर एक लाइन लगा लीजिए। लाइन लगाई आप, बन जाएगी न्यू इक्वेशन। दोबारा से न्यू इक्वेशन क्या बना, प्लस हुआ था तो 44,500। एक मिनट बेटा, सेक्टिव है आज आप बताने के लिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी 44,500 आपका बन गया जी, प्लस में 48,000 आपका हो गया जी, प्लस में 6,000 आपका हो गया जी, और ये 6,000 नॉट 60, और प्लस में 0 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर जो है ये बन गया 78,500 प्लस में 20,000। ठीक है जी। अब इनका टोटल लगाओगे 98,500 बनेगा, ये भी 98,500 बनेगा। ठीक है, और सेवन्थ ले लो जी। सेवन्थ में करके विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 3,000। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 3,000 विड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए, तो नेचुरली आपके कैश में से कम हो जाएगा। स्टॉक पे आपका कोई असर नहीं है, आपका फर्नीचर पे कोई असर नहीं है, डेटर पे भी कोई असर नहीं है, कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3,000 घटा दो, तो आपका 3,000 आपने घटा दिया, ये कम हो जाएगा, प्लस में 0। ठीक है जी। अब आपने किया जी, लाइन और लगाओ यहाँ पर। न्यू इक्वेशन बन गई जी। न्यू इक्वेशन ये आपके पास में क्या, 44 में से 3 निकाल दिए
41,500, क्योंकि 44 थी ना, तो 41,500 प्लस में 48,000 प्लस में 6,000 प्लस में 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75,500 प्लस में 20,000। ये आपके पास में होगा जी। ये आपकी इक्वेशन होगी, टोटल वही सेम आएगा। और नेक्स्ट करें कि ये आपकी न्यू इक्वेशन होगी। 8th आपके पास में क्या है, 8th में आपके पास में जी वो कि आपका सोल्ड गुड्स है 30,000 एट 40,000। आपने 30,000 का माल जो है वो बेच दिया 40,000 रुपये में, तो 30,000 का माल बेचा, 40,000 रुपये में उधार भी बेचा है, तो सोल्ड गुड्स रुपीज़ 30,000 एट 40,000। ठीक है, तो आपने 30,000 का माल 40,000 बेचा, उधार भी बेचा, तो यहाँ पर आपका कोई असर नहीं। आपका यहाँ पर स्टॉक जो है 30,000 से कम हो गया, क्योंकि 30,000 का माल बेचा। प्लस में फर्नीचर पर कोई असर नहीं। प्लस में आपके डेटर बढ़ गए, जबकि वह 40,000 हो गए डेटर। 30,000 का माल 40 में बेचा, उधार बेचा, 40,000 डेटर हो गए, तो यहाँ पर फ़ायदा हो गया आपको 10,000 का, तो आपके कैपिटल में बढ़ जाएंगे 10,000, क्योंकि बिजनेस को फ़ायदा हुआ 10,000 का। प्लस में क्रेडिटर आपके 0। ठीक है जी। अब जो है इसको आप फिर ऐसी लाइन लगाओ, लाइन लगाएं तो आपके पास जो कितना बनाइए। ठीक है, तो लाइन लगाएं, टोटल कर लो इसका। टोटल करेंगे तो सेम वही आपके पास में बनता है। ये आपके पास बनेगा 41,500 प्लस में ये आपका जो है 48 में से 30 घटा दो, 18,000 का स्टॉक बचा, प्लस में 6,000 प्लस में 40,000 हो गए, जबकि बाद ये 0 का सिलसिला ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू ये 75 थे 85,500 हो गए, प्लस में 20,000 हो गए। ठीक है, अब जो ये बन गई न्यू इक्वेशन। अब लास्ट आपके पास में वो देख लो, लास्ट आपके पास में जी वो है कि पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिया, पेड टू क्रेडिटर्स को 15,000 पे कर दिया आपने, तो 15,000 पे कर दिया तो कैश घट गया जी 15,000, प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 इज इक्वल टू कैपिटल कोई असर नहीं, माइनस क्रेडिटर घट गया जी 15,000 रुपये से आपके, क्योंकि आपने क्रेडिटर को पेमेंट की है 15,000 की, तो आपके क्रेडिटर घट गए जी 15,000 रुपये से। ठीक है, अब ये फाइनल हो गई। ठीक है, आप ये से लाइन लगाओगे और ये बनेगी फाइनल इक्वेशन। अब तक तो पहले में थे इक्वेशन, फिर थे न्यू इक्वेशन, अब ये हो गई फाइनल इक्वेशन, यानी लास्ट इक्वेशन। ये आपके पास में हो गई 26,500 प्लस में 18,000 प्लस में 6,000 प्लस में 40,000 इज इक्वल टू 85,500 प्लस में 5,000। तो आपका 5,000 ये हुआ, 85 ये हुआ, तो 90,500 आपका आंसर होगा। इस जगह टोटल भी इतना ही बैठेगा और ये फाइनल इक्वेशन आपकी हो गई। तो आप जो यहाँ पर टोटल जो इस प्रकार से कर सकते हो 90,500 और इसका भी 90,500, ये टोटल कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। हालांकि आपको लगेगा लंबा ये कि क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है, पर लंबा नहीं, इंटरेस्टिंग है। आप हर क्वेश्चन का जो है आप आंसर देखते जाओगे तो आपका जो है ये बड़ा मज़ेदार बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बनता है जी। हाँ जी, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू रेज, ऐसा कुछ भी नहीं कोई क्वेश्चन आपने पूछना? चलो जी ठीक है, अगर नहीं पूछते तो फिर हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे आज के लिए।